तो सिर्फ बीजेपी में है चिराग पासवान तो वोट पड़ता है, न तो उनको 0 बटा सन्नाटा है। बरहमी करने में 3 बार में बरहमी पास किए हैं और कहते हैं कि चिराग पासवान बड़ी पढ़ा लिखा है। अब 25 में चुनाव होगा 7-8 महीना के बाद। जनता तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चाह रहा है। आरजेडी वाले जो है जनसुराज के मुसलमान को दबा रहे हैं। कैसे पता कि वो मुसलमान हम मेरे दोस्त है वो ये कर रहे हैं, चैलेंज दे चैलेंज दे रहे कह रहे हैं कि युवा की बात हो, युवा में तेजस्वी भी है, वो भी है चिराग पासवान, दोनों के कहीं से खड़ा कर दे, किसका वोट आता है ज्यादा, पता चल जाएगा, मिलतेगा। उनको बाबूजी जो काम किए हो चिराग पासवान कर पाएंगे या इनको वोट भी मिलता है? जानते हैं बीजेपी में है तभी तक उनको वोट मिलता है, आना तो इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। गरज के बोलता है चिराग पासवान कहा ना, बोलता है कि 4 बार में हमें पास किए भाई, 4 बार में हाँ 4 बार में किया है। अब बार बोले लालू जी मुख्यमंत्री, उसी माँ मुख्यमंत्री, पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं, तो उनके बाबूजी भी तो केंद्र में लगता खाद्य मंत्री थे, लेकिन अब जमुई में 10 साल उन्होंने 10 साल संसद रहे, जाकर पूछिएगा गली सड़क भी नहीं बना पाए। जो नीतीश बाबू कहते हैं ना कि हमारे सड़क नाली गली सब बना दिए, वहां जाइएगा पूरी तरह से बिखर है। देखिए साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में एक तो नीतीश कुमार है ही, तेजस्वी यादव भी है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि केंद्र मंत्री चिराग पासवान को भी बिहार के मुख्यमंत्री के पद के लिए एनडीए आगे करे। अभी तो एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ही है और जो उनके समर्थक है चिराग का, उनका कहना है कि चिराग भी युवा है, वो भी बिहार का नेतृत्व और मुख्यमंत्री अच्छे तरीके से बन सकते हैं। हालांकि उस पर आरोप भी लगता है कि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन जब जब चिराग पासवान को बिहार में रहना चाहिए तब तक वो नहीं रहते हैं। हमारे बीच जनता है, उनसे पूछेंगे। कई लोग तेजस्वी यादव को भी देख रहे हैं, कई लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान भी बिहार के मुख्यमंत्री बने। आपको क्या लगता है कौन दोनों में बेहतर है? युवा है, सबका ये है कि भाई सब अपना आवे, ठीक है। चिराग पासवान भी अभी तो भाजपा में है और नीतीश कुमार जी देखबे कि ये 2 दिन गरिया दिए पकड़ करके, और जाकर के उस दिन दही चूड़ा का दिन दावत दिया, उनको थे ही नहीं वहाँ। और उनके बाद उस दिन भी बीपीएससी मामले में भी बोले, समझे कि नहीं। उन लोग अपने में खुदे अच्छे से चिराग पासवान जी का टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, ठीक है। चिराग पासवान जी अपने जगह में ठीक है, युवा है, समझे कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, जब जब जरूरत होता है तब तक बाहर विदेश में घूमने लगते हैं। देखिए वो चिराग पासवान का वो बिहारी फर्स्ट है कि बिहारी जो भी है, समझे कि नहीं, उस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हैं किसी में। जो बिहार में ये सोच चला था रोजगार व्यवस्था हो और आने वाला समय में जनता लोग को रोजगार पर बात करे, शिक्षा पर बात करे, अच्छा प्लान फैक्ट्री पर बात करे, समझे कि नहीं। और मुर्गा भात दारू पर आदमी सब दिन हर बार बिकिया जाता है, समझे कि नहीं। और बढ़िया यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे कि रोड पर आदमी वोट दिया रोड के लिए। कौन दोनों में से बेहतर है, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? देखिए जनता 2025 में जो है देख लेगा, समझे कि नहीं। चिराग पासवान तो एलायंस में है, एनडीए एलायंस है, उनका तो खुदे पता नहीं, उनको 1 सीट मिला दिल्ली में, समझे कि नहीं। और 2025 में जो है भाई 2025 में जनता जिसको चाहे, हम नाम किसी हम नहीं बोल रहे हैं। आपका क्या व्यक्तिगत राय है? जनता तो जनता चाह रही है। व्यक्तिगत मेरा राय है कि नया चेहरा है, नया चेहरा है, नया चेहरा है, कौन होना चाहिए नया चेहरा? नया चेहरा जनसुराज का भी नाम सुने हुआ है। ये खुल के जनसुराज 2025 में प्रशांत किशोर नहीं, जनसुराज 2025 में आएगा, ठीक है। प्रशांत किशोर का नाम नहीं बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर। जनसुराज के समर्थक है, प्रशांत किशोर की भाषा में बात करते हैं कि प्रशांत किशोर नहीं रहेंगे। सुनिए, जैसे प्रशांत किशोर जी हाफ चद्दर दिखाते हैं, देखिए आरजेडी वाले जो है जनसुराज के मुसलमान को दबा रहे हैं। कैसे पता कि वो मुसलमान? हम मेरे दोस्त है वो, हाँ दोस्त ही है। अभी नहीं सब राघोपुर में हराएगा जनसुराज वाला, इसलिए हम जनसुराज के समर्थक में है। सिर्फ राघोपुर में कौन चिंता है प्रशांत किशोर को, कौन चिंता? देखिए जैसे प्रशांत किशोर हाफ चद्दर में बैठ के जनता को बुड़बक बना है, उसी उनका समर्थक है हाफ चद्दर लेके, चद्दर पहले बढ़िया से कौन चिंता। देखिए जैसे प्रशांत किशोर हाफ चद्दर में बैठ के जनता को बुड़बक बना है, उसी उनका समर्थक है हाफ चद्दर लेके, चद्दर पहले बढ़िया से। क्या हुआ पूछा था कि चिराग पासवान या तेजस्वी यादव दोनों में से बेहतर कौन, युवा कौन है? देखिए मैडम, 2 युवा की बात करें तो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, माई बहन योजना 2500, 200 यूनिट बिजली फ्री, बिहार में इंडस्ट्री लगाने की बात, तो तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल से बाखूबी कोई नहीं जान सकता है। और चिराग पासवान का बिहार में वैकेंसी खाली नहीं है, तो आप चिराग पासवान को कहां से लेके चली आई? समर्थक चाहते हैं कि उनके समर्थक के चाहने से ना चाहने से बनेगा।
यहाँ बनना जनता ने मोहर लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब 25 में चुनाव होगा 7-8 महीना के बाद। जनता तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चाह रहा है, समझ रहे? चिराग पासवान नहीं। चिराग पासवान नहीं चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं कि तेजस्वी चाहिए। देखिए, युवा में चिराग पासवान भी हैं, लेकिन हमको नहीं लगता 2 बार से कंटिन्यू तीसरी बार सांसद बने हैं, 2 बार जमुई से बने हैं। लेकिन बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लक्ष्य अच्छा है, लेकिन जमुई में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना है, एक भी मतलब स्कूल नहीं बना है। तो जो चीज उनको केंद्र में थे, अभी हनुमान बीजेपी के हनुमान है, चाहते तो फैक्ट्री भी लगा सकते थे, नवोदय कॉलेज भी बना, स्कूल जो भी हो, मेडिकल हॉस्पिटल भी बना, बहुत सारे बना सकते थे। लेकिन अब जमुई में 10 साल उन्होंने 10 साल सांसद रहे, जाके पूछिएगा गली सड़क भी नहीं बना पाए। जो नीतीश बाबू कहते हैं ना कि हमारी सड़क नाली गली सब बना दिए, वहां जाइएगा पूरी तरह से बिखर है। अब इधर हाजीपुर में इस बार जीते हैं तो सिर्फ कहने से नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं कि मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और कुछ चिराग पासवान सिर्फ कहते हैं, बिल्कुल। स्टूडेंट की बात आती है, एक बार भी नहीं बोलते हैं। जब वो जी समाज से, दलित समाज से आते हैं, जब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जब हमारे अमित शाह गृह मंत्री गलत बयान देते हैं, उस पर भी सही में सही मिला देते हैं। भाई उनके जो दलित समाज क्या बोलता है, वो जो समाज से आते हैं, दूसरा समाज से जो भी आते हैं, उनके समाज लोग गर्दनी बाग में पीट रहा था। जो उनके ही पहले जो बिहार में थाना में उनके ही लोग, उनको नौकरी मिलता था, जमींदार जो भी बोला जाता है, उनको पीट रहा था। उसके बारे में भी कुछ नहीं बोले, तो वो अपने समाज के नहीं हुए, लोग का नहीं, वो क्या बिहारी फर्स्ट की बात करेंगे? कि जो अपना समाज का नहीं, वो बिहार का वो सिर्फ अपने जीजा को आगे कर दिए, पूरे फैमिली को आगे करेंगे, बस वही को आगे करेंगे, परिवार को फर्स्ट करेंगे। लेकिन विकास की बात जो होना चाहिए, हॉस्पिटल लाना चाहिए था। देखिए अभी भी है केंद्र बिहार के बारे में, उनके पिताजी सही थे, उन्होंने ला के वो हाजीपुर जोन ला के दिया, लेकिन ये कुछ नहीं है। या इनको वोट भी मिलता जानते हैं, बीजेपी में है तभी तक उनको वोट मिलता है, आना तो इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। बीजेपी उसके बाद जो 4-5 सीट आता है, बीजेपी की बदौलत आता है, न तो उनको सीट मिलते गए। उनको बाबूजी जो काम किए वो चिराग पासवान कर पाएंगे? हाजीपुर जोन लाए, कैसे कैसे लड़के ला दिए ना जी, किसी भी तरह तो जोन ला के दिए ना, कम से कम मोबाइल ला के दिए, वो काम किए। ये भी तो 10 साल से है ना, हनुमान जी बन के हैं, इनको भी तो चाहते तो मोदी से फैक्ट्री नहीं लगा सकते। जमुई तो पूरी तरह से उधर बिखर है। समर्थक कहते हैं कि अगर 10 सीट भी मिला होता लोकसभा चुनाव में तो 10 जीत जाते हैं हमारे चिराग पासवान, इतना ताकत। अरे ताकत कुछ नहीं है, वो कहाँ का मतलब बोले अच्छी चीज से लड़ते हैं, और जहाँ दलित समाज की बात आती है, भीमराव बोलती है, बाबा साहब जो संविधान लिखा हुआ है उनके बारे में तो कुछ ही बोल ही नहीं पाते हैं। तो कैसे लोग हैं? अभी पता चल जाएगा। विधानसभा में लड़े थे ना अकेले, केवल सीट जीत पाए थे, जीते थे। आपको तो प्रूफ हो गया है, विधानसभा में तो चुनाव लड़े, अकेले लड़े थे ना। अगर ज्यादा रहते थे, एक सीट बढ़ाते तब ना समझते कि नहीं इनके पास समर्थक है। अब बीजेपी के साथ में रहते, गठबंधन में रहते हैं, सीट जीत वो भी अच्छी सीट से जीतते हैं। जमुई छोड़ के मोदी, हम तो कहते हैं कि हमारे पाटलिपुत्रा में आ जाइए, मीसा दीदी से टकरा जाइए। आपको ज्यादा दम है कि आपको फॉलोइंग ज्यादा है तो आरक्षित सीट एकदम छोड़ दी। हाजीपुर तो आरक्षित सीट है, आप हमारे पटना पाटलिपुत्र आ जाइए, दम है तो दिखा दीजिए, तो समझ जाएंगे कि नहीं भाई। चाहे विधानसभा में जहां राघोपुर से तेजस्वी जी लड़ेंगे, जहां से आप भी लड़ लीजिए, ताकत है तो देख लीजिए किसका आता है, क्या आता है। ये कर रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं कि युवा की बात हो, युवा में तेजस्वी भी है, वो भी है चिराग पासवान, दोनों के कहीं से खड़ा कर दे, किसका वोट आता है ज्यादा, पता चल जाएगा। तो सिर्फ बीजेपी में है चिराग पासवान तो वोट पड़ता है, न तो उनको 0 बटा सन्नाटा है। बरहमी करने में 3 बार में बरहमी पास किए हैं, और कहते हैं कि चिराग पासवान बड़ी पढ़ा लिखा है, 9वीं फेल है, तेजस्वी यादव 9वीं फेल। अरे तो कहता है कि हम 9वीं फेल है, गरज के बोलता है। चिराग पासवान कहा ना बोलता है कि 4 बार में हम 12वीं पास किए भाई, 4 बार में, हाँ 4 बार में किया है। और अभी उसका बाबू केंद्रीय मंत्री कितना बार, उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। लालू जी का बेटा बारे बोले, लालू जी मुख्यमंत्री, उसकी माँ मुख्यमंत्री, पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं, तो उनके बाबूजी भी तो केंद्र में लगातार खाद्य मंत्री, हमेशा केंद्रीय मंत्री, जिधर भी पलटे मंत्री बनते हैं। तो कहा ना पढ़ा दिया जी, बीटेक करने का या नचनिया का बनिया हो गया, फर्स्ट ईयर किया बीटेक करके छोड़ दिया, तो बड़ी पढ़ा लिखा है जी। उससे ज्यादा हम लोग पीजी किए हुए हैं, उससे ज्यादा हम लोग है ना जी। उसके बाद चिराग पासवान तेज प्रताप से, तेजस्वी से ज्यादा पढ़ा लिखा है। कहाँ पढ़ा लिखा है? वो तो 9वीं फेल कहता है कि मैं 9वीं फेल हूँ। क्रिकेट खेला है वो, क्रिकेट में प्रशांत किशोर ने हाल में कहा कि पानी पिलाया, लेकिन क्रिकेट में गया ना जी 11 नंबर पे। अरे 11 में आया, 12वीं में आए। वो अगर चाहता, उसके बाबूजी मुख्यमंत्री थे, उनकी माताजी मुख्यमंत्री थे, अभी भी बिहार में सर्टिफिकेट लेना है ना तो कोई कॉलेज से मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। तो चाहता अभी भी डिग्री, कोई भी डिग्री ले सकता है, बीए का ले ले, एमबीबीएस का ले, अभी भी ले सकता है, लेकिन लिया नहीं ना जी, लिया ना। फिर जी मोदी जैसे ना 4वीं पास है, कहते थे कि हम बचपन में ट्रेन में चाय बेचे हैं, बचपन में, फिर कहें कि हम बचपन में विदेश घूमे हैं, 20 को विदेश घूम लिए। अरे भाई सुनो, सुनो मैं फिर बोलना, अरे सुनो, अरे बोलो तो, अरे भाई बोलो, 20 को विदेश घूम चुके हैं, विदेश में जा चुके हैं। तो बचपन में तो ट्रेन में चाय बेचे, अब बचपन में विदेशों घूम लिए। हम लोग दिल्ली जाने के लिए सोचते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा, वो विदेश में कैसे चल गए जी। एक लॉजिक है,
उनका योग्यता क्या है मोदी जी का? पॉलिटिकल साइंस, ग्रेजुएट हैं। पॉलिटिकल साइंस। पहले सुनते थे कि 8वां पास को नौकरी हो जाता था, और वो 8वां पास होके चाय कैसे बेचते थे? पॉलिटिकल साइंस किए हुए हैं जी। जो भी किए हुए हैं अभी तक डिग्रियां मारिए ना, RTI आपको नहीं देगा, लेकिन कम से कम 9वीं फेल वाला बता तो रहा है कि हम 9वीं फेल हैं, बोल तो रहा है ना, तो कम से कम बताता है ना कि हम ड्रॉप आउट है बाई चॉइस। किशोर ने कहा कि ये कौन से गर्व की बात है कि आप 9वीं पास होकर कह रहे हैं कि हम 9वीं। उमा भारती का नाम सुनिए आप, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है, 4थी पास थी, वो नहीं चलाई क्या? मध्य प्रदेश को नहीं चला पाई? तो भाई बीजेपी में जितने सारे हैं वो चला लेंगे, अनपढ़ हो रहेगा। मोदी 4थी पास से चला रहा देश तो अच्छा बात है, लेकिन ये अगर 9वीं पास है तो ये अच्छा नहीं है। ये कहाँ की बात है भाई? अब इनका कहना है जो वो गुजरात से, वहाँ वो उनका माइंड सेट रहता है बिजनेस का, नहीं हो पड़ेगा तो यो बिजनेस कर लेगा। अब बिहार में जो पढ़ना जरूरी है क्योंकि सबको बनना पड़ता है, UPSC निकालना है या फिर कलर को, ये 9वीं फेल क्यों रह गया? इसका मतलब इसको बोरेड होना था, माइंड में यही ना सेट लेकर चल रहे थे। बिहार में रह कर नहीं पढ़े।